नमस्कार, मैं प्रियंका। IBN समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज की ताजा खबरों से। खलिहान की भूमि पर अवैध कब्जा, प्रशासन से कार्यवाही की मांग। रमाशंकर सिंह, ब्यूरो चीफ, कुशीनगर जनपद के तमकुहीराज तहसील अंतर्गत विकास खंड दुधही के ग्राम पंचायत मठिया माफी निवासी समाज सेवी राकेश कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य लोगों ने गांव के एक व्यक्ति पर खलिहान एवं सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा। आप देख रहे हैं IBN समाचार, सब पे नजर, पक्की खबर रखे सबसे आगे। IBN समाचार देखते रहिए। IBN। आप क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार श्रीवास्तव है। कहाँ रहने वाले? कहीं लाला कटोला, ग्राम मठिया माफी, पोस्ट दुधही, थाना बिशनपुरा, तहसील तमकुहीराज, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। आप गांव की क्या समस्या है? मेरे गांव की समस्या है कि एक व्यक्ति हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह, उन्होंने खलिहान के जमीन पे अवैध अतिक्रमण कर रखा है। उस पर अपना प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। तो 1.5 साल पहले हमने उस पर जन सुनवाई पे उसको खाली करने के लिए आवेदन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। सत्ता में आते ही सबसे पहला उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। हमें लगा कि हम इसको हमें सिर्फ बताना ही है, बता देंगे और ये अतिक्रमण खाली हो जाएगा। लेकिन वो 1.5 साल पहले हमने जो लड़ाई शुरू करी, आज 1.5 साल से लड़ाई अंतिम पड़ाव तक पहुंच गई है। पहले उन्होंने उसी ज़मीन को मुकदमा किया, तहसील से शुरू हुआ कि मैं इसके बदले में दूसरा ज़मीन दे रहा हूं, आप इस ज़मीन को एक्सचेंज कर दीजिए। तहसील से शुरू हुआ, तहसील में गया, फिर वहाँ से खारिज हुआ, DM के पास गया, वहाँ से खारिज हुआ, कमिश्नरी में गया, वहाँ से खारिज हुआ, इलाहाबाद में गया, वहाँ भी खारिज हो गया। वहाँ भी उनका जो है कोई उस पर निर्णय नहीं हुआ, पेंडिंग हो गया। उसके बाद देखा कि अब इस पर तो कोई बात बनती नहीं है। फिर उन्होंने पहले अपने वाइफ के नाम से किया था, फिर उन्होंने भाई के नाम से किया कि भैया ये तो ज़मीन ही अब हमारा है। देखिए मतलब विडम्बना, उस कह रहे हैं कि अब ये तो ज़मीन खलिहान की ज़मीन ही हमारा है, तो चकबंदी से पहले से हमारा है, तो चकबंदी में गलती हो गई। अब उस मुकदमे को फिर उन्होंने दोबारा अपने भाई के नाम से फाइल किया तमकुहीराज में, तहसील में, वहाँ से हारे। फिर ये कमिश्नरी में DM के पास गए, वहाँ से हारे। अब ये फिर इलाहाबाद में गए, वहाँ भी इनका कोई निर्णय नहीं हुआ, वहाँ भी हार गए। हाँ, इस बीच में हमने PIL डाला था। PIL में सर आदेश आया कि इस निर्णय को 6 महीने के अंदर, स्टार्टिंग में 6 महीने के अंदर इसको निर्णय लेके जो भी इसमें होता है, और इसको निर्णय लेते समय ध्यान रखा जाए कि खलिहान की जमीन कभी एक्सचेंज नहीं होती है, और इसको उसके बाद उसको तुरंत खाली कराया जाए। तो जब ये होगा तो फिर मैंने PIL पे इनको कंटेम्प्ट कर दिया, कोर्ट ने इनको कंटेम्प्ट कर दिया, बोले कि 30 मई तक आपको खाली करना है। अब ये तरह तरह के, अब मैं आपको क्या बताऊं, तरह तरह के परेशानी, गांव के लोग भी, सब लोग मतलब बिल्कुल परेशान है कि अब गांव के लोगों की अगर अभी सीजन में दौरी करनी थी, गांव के लोग अपने रोड पे दौरी कर रहे हैं, अपने किसी के खेत में रिक्वेस्ट करके दौरी कर रहे हैं, हमारे दरवाजे पे दौरी कर रहे हैं, खलिहान रहते हुए ही, और वहाँ पे दौरी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अपने स्कूल का गेट खोला, अपना दौरी तो कर लिया, और गाँव के लोग जो है वो दूसरे की दौरी कर रहे हैं। जब इन्होंने देखा कि भैया मैं तो हार गया, मुझे खाली करना पड़ेगा, इन्होंने दूसरा स्कूल बना लिया, तैयार हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन वो करोड़ों की संपत्ति है, ग्राम सभा की संपत्ति है, मोह लग रहा है कि कैसे छोड़ें। स्कूल बने हुए भी, बनने के बावजूद भी ये बच्चों को वहाँ शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर इन्होंने दूसरा स्कूल बना लिया, बच्चों को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे तहसीलदार महोदय ने धारा 67 की कार्रवाई करी, बेदखली का आदेश दिया। उसमें भी 2 डेट पड़ा, 2 डेट में तहसील प्रशासन नहीं, तीसरे डेट में आए थे लोग, प्रशासन आई थी, फोर्स आई थी, सब आई थी, लेकिन वो उस दिन वो खाली नहीं करा पाए लोग। उन्होंने टाइम देके चले गए 1 हफ्ते का कि आप 1 हफ्ते में खुद खाली कर दो, नहीं तो हम आकर के फिर इसको खाली करके जाएंगे। प्रशासन का ये सोचना था कि इनका कुछ अगर इसमें सामान है तो हटा लेंगे, और लेकिन वो 1 हफ्ते बाद भी क्या, 1 महीना या 24 फरवरी की बात है, 24 फरवरी को उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया गया था, और 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। तो जब आप 24 मार्च को 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, तो फिर 24 मार्च तक खाली क्यों नहीं किया गया? थोड़ी सा तहसील प्रशासन से भी चूक हो रही है कि आप इसको क्यों ढीले क्यों कर रहे हैं? आप इसको क्यों, अभी क्या नया सत्र शुरू होगा, अब फिर वो बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर देंगे। बच्चों को वहाँ सिखा रखा है कि भैया कोई आएगा तुम लोग रोने जाना, तुम यहाँ से जाना ही मत, तुम घुस जाना। यही हुआ था, तहसील प्रशासन आई थी, पहले से सिखाया हुआ था, बच्चे रोने लग गए। तो अब मोह माया के चक्कर में। अच्छा ये बताइए, तहसील प्रशासन अब तक खाली नहीं करा पाया? जी,
खाली अभी तक नहीं हुआ है? अभी तक नहीं खाली हुआ है। उसके बाद तहसील प्रशासन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है आप? अब उसके बाद तो ये 24 मार्च को लॉकडाउन हो गया, 24 फरवरी को लाए थे। ये तो सोता है जब एक हफ्ते का समय आप दे के जा रहे हैं, उसमें प्रबंधक का साइन है, उप प्रबंधक का साइन है, माननीय तहसीलदार साहब का साइन है, SHO साहब का शायद साइन है, मैं तो था नहीं वहाँ पे। तो जब एक हफ्ते का आप समय दे रहे हैं, एक हफ्ते तक नहीं खाली कर रहा है, तो स्वतः आकर के खाली कराना चाहिए। 1 महीने बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, अब हम फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि भैया अब लॉकडाउन खत्म होगा तो जब तक सेशन शुरू हो जाएगा फिर बच्चे पढ़ने शुरू हो जाएंगे। आप उसको खाली कराइए, अभी उसको ग्राम सभा के हवाले कीजिए, ग्राम सभा की ज़मीन है, उसमें भी हमारे भाई को जो है एक हमारे पास प्रूफ है, ऑडियो प्रूफ है, उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारे घर में फैमिली नहीं होता तो मैं इसको पेट्रोल छिड़क के जान से मार देता। ये मारने वाला काम कर रहा है और उसमें 23 बार मेरी माँ बहन को गाली दी है। अब ऐसा भी कोई होगा कि जो स्कूल चला रहा है और इतने निचले स्तर पर चला जाएगा, और गाँव के लोग जो है वो दूसरे की दौरी कर रहे हैं। जब इन्होंने देखा कि भैया मैं तो हार गया, मुझे खाली करना पड़ेगा, इन्होंने दूसरा स्कूल बना लिया, तैयार हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन वो करोड़ों की संपत्ति है, ग्राम सभा की संपत्ति है, मोह लग रहा है कि कैसे छोड़ें। स्कूल बने हुए भी, बनने के बावजूद भी ये बच्चों को वहाँ शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर इन्होंने दूसरा स्कूल बना लिया, बच्चों को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे तहसीलदार महोदय ने धारा 67 की कार्रवाई करी, बेदखली का आदेश दिया। उसमें भी 2 डेट पड़ा, 2 डेट में तहसील प्रशासन नहीं, तीसरे डेट में आए थे लोग, प्रशासन आई थी, फोर्स आई थी, सब आई थी, लेकिन वो उस दिन वो खाली नहीं करा पाए। लोग उन्होंने टाइम दे के चले गए 1 हफ्ते का कि आप 1 हफ्ते में खुद खाली कर दो, नहीं तो हम आकर के फिर इसको खाली करके जाएंगे। प्रशासन का ये सोचना था कि इनका कुछ अगर इसमें सामान है तो हटा लेंगे, और लेकिन वो 1 हफ्ते बाद भी क्या, 1 महीना या 24 फरवरी की बात है, 24 फरवरी को उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया गया था और 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। तो जब आप 24 मार्च को 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं तो फिर 24 मार्च तक खाली क्यों नहीं किया गया? थोड़ी सा तहसील प्रशासन से भी चूक हो रही है कि आप इसको क्यों ढीले क्यों कर रहे हैं? आप इसको क्यों, अभी क्या नया सत्र शुरू होगा है, आप फिर वो बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर देंगे। बच्चों को वहाँ सिखा रखा है कि भैया कोई आएगा तुम लोग रोने जाना, तुम यहाँ से जाना ही मत, तुम घुस जाना। यही हुआ था, तहसील प्रशासन आई थी, पहले से सिखाया हुआ था, बच्चे रोने लग गए हैं। तो अब मोह माया के चक्कर में। अच्छा ये बताइए, तहसील प्रशासन अब तक खाली नहीं करा पाया? जी, खाली अभी तक नहीं हुआ है? अभी तक नहीं खाली हुआ है। उसके बाद तहसील प्रशासन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है आप? अब उसके बाद तो ये 24 मार्च को लॉकडाउन हो गया, 24 फरवरी को लाए थे। ये तो सोता है जब 1 हफ्ते का समय आप दे के जा रहे हैं, उसमें प्रबंधक का साइन है, उप प्रबंधक का साइन है, माननीय तहसीलदार साहब का साइन है, SHO साहब का शायद साइन है, मैं तो था नहीं वहाँ पे। तो जब 1 हफ्ते का आप समय दे रहे हैं, 1 हफ्ते तक नहीं खाली कर रहा है, तो स्वतः आकर के खाली कराना चाहिए। 1 महीने बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, अब हम फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि भैया अब लॉकडाउन खत्म होगा तो जब तक सेशन शुरू हो जाएगा फिर बच्चे पढ़ने शुरू हो जाएंगे। आप उसको खाली कराइए, अभी उसको ग्राम सभा के हवाले कीजिए, ग्राम सभा की ज़मीन है, उसमें भी हमारे भाई को जो है एक हमारे पास प्रूफ है, ऑडियो प्रूफ है, उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारे घर में फैमिली नहीं होता तो मैं इसको पेट्रोल छिड़क के जान से मार देता। ये मारने वाला काम कर रहा है और उसमें 23 बार मेरी माँ बहन को गाली दी है। अब ऐसा भी कोई होगा कि जो स्कूल चला रहा है और इतने निचले स्तर पर चला जाएगा।